Namaskar, once again, my name is K.K. Pandey and you are watching my YouTube channel. And this channel is all about literature, it's about Indian culture, it's about Indian history, it's about Indian mythology. And it's about stories that have gone out of circulation and we are trying our level best to kind of get them back into the mainstream. तो आइए, इसके पहले जो हमने बात करी थी, हमने कुट्टन टावर नाम का एक कल्ट है, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे और उसमें इरावण की कहानी हम लेकर के आए थे। और एक कथा जहाँ पे हमने छोड़ी थी वहाँ पे छोड़ी थी जहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण से, दामोदर से 3 वर मांगे थे। उन्होंने कहा था कि प्रभु मेरे को वर दीजिए। इसके पहले की जो कहानी मैं संक्षेप में आपको बता दूँ कि अर्जुन जो हैं वो एक बार हरिद्वार पहुंचते हैं और वहाँ पे उनको एक नागकन्या मिलती है जिसका नाम है उलूपी। उनके साथ उनके प्रणय संबंध हो जाते हैं और कालांतर में एक लड़का होता है जिसका नाम इरावण रखा जाता है। और आगे चल के महाभारत का युद्ध होता है और उसमें युद्ध होने से पहले जब घोषणा होती है तो वो लड़का भी अपने पिता के पक्ष में, जो कि अर्जुन है, युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र पहुँचता है। और वहाँ पर दुर्योधन मिलता है और दुर्योधन उससे कहता है कि आप अपने आप को नरबली के लिए प्रस्तुत करें ताकि हमारी विजय हो। और ये जो नरबली की बात है उसको सहदेव बताते हैं। कृष्ण को पता चल जाती है। कृष्ण भी सहदेव से पूछते हैं तो सहदेव भी कहते हैं कि जिस भी आदमी के अंदर 32 गुण हैं या 32 लक्षण हैं वो माँ काली क्या भेंट चढ़ाएं तो आपकी विजय जो है वो सुनिश्चित है। और तब रावण जो है उनका आगमन होता है, कृष्ण से मिलते हैं और कृष्ण उनसे ये बात करते हैं और उसको इस बात के लिए मनाते हैं कि वो पांडवों के पक्ष में बलि दे। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तो जब 3 वर मांगने के लिए कृष्ण कहते हैं रावण को, तो पहला वर मांगता है कि जो मेरी मृत्यु हो वो एक ऐसे इंसान के हाथों हो जो मेरे से ज़्यादा बलशाली हो, ज़्यादा बलवान हो, ज़्यादा ताकतवर हो। दूसरा ये कि मैं जितने दिन में महाभारत का युद्ध चले मैं उस युद्ध को देखूं। और तीसरा कि मेरा विवाह हो जाए ताकि कोई तो रहे जो मेरे पीछे रोए। अब तीसरा जो था वो बड़ा अजीब तरीके का वरदान था। कौन लड़की होगी जो बोलेगी हाँ भाई ऐसा है कि कल हम विधवा हो जाएंगे, आज हमारी शादी करा दो। बहुत अच्छी बात है ये तो, मतलब इससे बढ़िया तो कोई शगुन हो ही नहीं सकता, कोई नहीं होगा। जगह जगह लोग भेजे गए, दूध भेजे गए, लोगों से कहा गया कि भैया आप किसी भी तरीके से किसी भी लड़की को समझाएं बुझाएं, गरीब लड़की हो तो पैसा दें, उसको कहें कि भैया आओ और ये जो है शादी कर लो लड़के के साथ। अब किसी भी लड़की की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो वो कहे इस प्रकार का निर्णय लेगी, मतलब अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के योग्य ये निर्णय था। अंततः जब सब लोग खाली हाथ लौट आए और कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण का कोई बात नहीं, अब हम ईश्वर हैं तो कोई ना कोई व्यवस्था तो निकालेंगे। और कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अद्भुत सुंदर लड़की जिसको देख करके देवता भी पागल हो गए। और वो रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ रात रहो और कल की सुबह देखेंगे जिंदगान कहाँ लेकर के हमको चलता है। ये रावण खुश। अब साक्षात ईश्वर उसके सामने प्रकट होगा। क्या चाहिए आपको भाई? और ऐसा ईश्वर और ऐसी लड़की, ऐसी सुंदरता, मतलब संसार घूम लीजिए आप, हिरणी जैसी आंखें, झरने जैसे बाल, कमर इतनी पतली की जैसे सुराही की गर्दन। जब ऐसे रूप में मोहिनी आपके सामने आती है और ऐसी मोहिनी जब आपको अपना पति स्वीकार करती है तो जीवन अलग है। शादी हो जाती है और अगले दिन सुबह जब लोग उठते हैं तो कृष्ण कहते हैं मोहिनी के रूप में कि अब आप जाएं और अपनी बलि दें। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि देखो आज आप जाएं और आज आप माँ काली के मंदिर में जाकर के आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करें और वहाँ पे मैं इस बच्चे को भेजता हूँ और इसकी बलि होगी। तो युधिष्ठिर जो है वो बदहवास से कृष्ण को देखने लगते हैं, कहते हैं महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, अमावस्या तो कुछ दिन के बाद है, अमावस्या तो हो सकता है कल है, आज अमावस्या है नहीं। कृष्ण कहते हैं ये सारी चीज़ों में आप ना पड़ें, आपसे जो कहा जाता है आप करें। आपसे बोला जा रहा है कि आप माँ काली के मंदिर जाएं, आप भद्रकाली के मंदिर जाएं, आप वहाँ पे यज्ञ शुरू करें, बाकी बातें आप मेरे पे छोड़ें। आप क्यों व्यर्थ में अपने खून को जला रहे हैं? युधिष्ठिर कहता है कि भैया ईश्वर की बातें ईश्वर जाने, वो चल देता है। इधर रावण जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुंचने के बाद देखिए बड़े योद्धा हैं तो अपना वो क्या होता है कि जो सीने को यहाँ तक आपके जो सामने को ढकने के लिए उनके पास में लोहे के पत्र होते हैं जिसको वो सामने पहनते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार का चोट ना पहुंचे, अस्त्र या शस्त्र उनको काटे ना उनके सीने को। और भी जो उनके पास कपड़े होते हैं या तमगे होते हैं वो पहन करके वहाँ पहुँचते हैं। सारी चीज़ें निकाल दी जाती और उसके बाद वो अपने शरीर के 32 छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, क्योंकि 32
उनके अंदर भाव हैं, उनके अंदर 32 गुण हैं, उनके अंदर 32 चिन्ह हैं। मां काली प्रसन्न होंगी। और ये जो घटना है ये आयुध पूजा के दिन होती है, जब वो सारा बलि दे चुके होते हैं और युधिष्ठिर बलि का होम कर चुके होते हैं मां काली के समक्ष, तब उनके ऊपर केवल सिर रहता है उनके शरीर पे और अस्थि पिंजर, और कुछ नहीं रहता। बाकी सारी की सारी चीजें वो दे चुके होते हैं। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने अपने को समाप्त क्यों नहीं किया, तो उसका उत्तर यह है कि उन्होंने, रावण ने महाभारत युद्ध में, महाभारत क्षेत्र में घुसने से पहले दुर्योधन से भी यह वादा किया था कि मैं आऊंगा और अपनी बलि दूंगा। तो कुछ शरीर का हिस्सा उन्होंने पांडवों की तरफ से समर्पित किया मां देवी को, और बाकी हिस्सा लेकर के वो दुर्योधन के पास जाए और वहां पे उनसे वो बोले कि देखिए ये मेरा सर है और ये मेरा धड़ है, कंकाल है, लेकिन आपके लिए है, आप इसकी भी बलि दे दें। जब वो लौटते हैं, दोनों पक्षों को बलि देने के बाद, तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी आपके 3 वरदान हैं, अब मैंने आपका 1 वरदान पूरा कर दिया है, अब आइए मैं आपको आपका दूसरा वरदान देता हूं। और ये कहने के बाद कृष्ण कहते हैं कि आप ध्यान में बैठें, समाधि में आप बैठें, और समाधि में बैठने के बाद आप अपने नाना को, जो कि महानाग शेष है, आप उनका स्मरण करें, आप उनका मनन करें, आप उनका चिंतन करें, आप उनका ध्यान करें, आप उसका स्मरण करें। अब जब रावण जो है अपने नाना का चिंतन स्मरण करने के लिए बैठते हैं, तो अचानक उनके नाना प्रकट होते हैं और अपने शरीर को रावण के शरीर में विलय कर देते हैं, मिला देते हैं, संयुक्त कर देते हैं। दोनों शरीर एक साथ मिलकर के एक हो जाते हैं और वो दोबारा हष्ट पुष्ट, सुंदर, अलौकिक, ताकतवर बनकर के उभरते हैं। तो शरीर मिल गया, बलि भी हो गई। देखिए ईश्वर किस तरीके से चमत्कार करता है, और महाभारत का युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। अब जब 8वां दिन महाभारत का आता है, 8वें दिन में ये दैवी शक्ति लेकर के बड़ा जबरदस्त युद्ध कर रहे हैं, तो दुर्योधन जो है वो काफी लोगों का कत्ल हो जाता है, काफी लोगों को मार डालते हैं युद्ध में रावण। दुर्योधन जो है वो परेशान सा हो जाता है और एक ऋषि श्रृंग है, उनके पुत्र को बुलाता है जिसका नाम अलम्बुश है, और उनसे कहता है, हे अलम्बुश, आप जाएं और ये जो इतना बड़ा नागपुत्र है जिसका नाम रावण है, उसकी जाकर के आप वध करें, क्योंकि अगर वो जीवित रहा तो सबको समाप्त कर देगा। अलम्बुश जाते हैं और एक महाविकराल, महाप्रचंड युद्ध रावण और अलम्बुश के बीच में प्रारंभ हो जाता है। समय निकलता जाता है, दोनों का युद्ध जो है प्रचंड से प्रचंडतर होता जाता है, और एक समय तो ऐसा आता है उस युद्ध में कि अपनी तलवार की धार से रावण जो है अलम्बुश के शरीर के टुकड़े कर देते हैं। लेकिन क्या विचित्र बात होती है, सारे के सारे टुकड़े दोबारा जुड़ जाते हैं और एक नया अलम्बुश खड़ा हो जाता है, और इस तरीके से युद्ध चलता रहेगा। दोनों मायावी हैं, दोनों के अंदर दैवीय शक्ति है जो एक आम इंसान, एक आम आदमी के अंदर नहीं होती। लेकिन अंत में अलम्बुश के हाथों, जो बहुत ही ताकतवर हैं, रावण की मृत्यु हो जाती है। उनका जो सर है वो काट दिया जाता है। अब आता है जी तीसरे वर की बारी। तो इनको सर को एक जगह ऊपर टांग दिया जाता है, और केवल सर में श्री कृष्ण, दामोदर, मधुसूदन जीवन कर देते हैं। यानी जो उनका सर है उसके अंदर आत्मा आ जाती है, जो उनका सर है उसके अंदर जीवात्मा आ जाती है, जो उनका सर है उसके अंदर ईश्वरात्मा आ जाती है। और वो जो सर है 18 दिन तक महाभारत के भीषण युद्ध को देखता है, समझता है, अन्वेषित करता है और अपने अंदर समाहित करता है। क्या बढ़िया कहानी। तो होता यूं है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, 18 दिन खत्म हो गए, युद्ध समाप्त हो गया, सब लोग बैठे हैं, मंत्रणा चल रही है, बातचीत हो रही है, लोग एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई किसको कैसे मारा, बाकी लोगों ने हमारे पक्ष के लोगों को किस तरीके से उनका घात किया, किस तरीके से उनका वध किया। तो जिस तरीके से बातचीत होती है जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो भीम जो हैं, जिन्होंने 100 दुर्योधन पुत्रों को मारा है और धृतराष्ट्र के पूरे खानदान का अगर आप मेरे से पूछे तो नेस्तनाबूद कर दिया,
भीम का जो पराक्रम है वो अतुलनीय है महाभारत में। वो भी वहां पे हैं, हर आदमी एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। कोई कहता है कि हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, कोई कहता है भाई हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, कोई कहता है कि भैया हटो तुम क्या बात कर रहे हो, हमसे बड़ा बलशाली कोई नहीं। हर आदमी कहता है कि हम एक से एक हैं, कोई 19 कोई 20 मानने को तैयारी नहीं है। हर आदमी धुरंधर, हर आदमी महाशक्तिशाली योद्धा। अरे कोई तो होगा जो इन सबसे ऊपर होगा, कोई मानने को तैयार नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास में इसका हल है, इसका सोल्यूशन मेरे पास। ऐसा है कि जाओ उस सर को तो ले आओ उठा करके जो हमने लटकाया है वहां पर। तो उनका एक सेवक जाता है, सर को उठा करके लेकर के आ जाता है। कृष्ण उस सर से पूछते हैं कि हे रावण, आपने तो 18 दिन तक इस युद्ध को देखा है, अब आप बताइए जो भी यहां पे सभा जुड़ी है उन सब लोगों को कि इस युद्ध का सबसे पराक्रमी योद्धा कौन है। सच सच बताइए, बिना किसी का पक्ष लिए बताइए, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। जो सबसे पराक्रमी योद्धा है उसके बारे में आप सभा को बताएं। तो बिना एक क्षण गवाए ये रावण का सर कहता है कि देखिए भैया, हमने तो केवल 2 चीजें देखी हैं इस पूरे के पूरे युद्ध में। एक तो यह है कि श्री कृष्ण का जो चक्र है वो लगातार चल रहा है, लोगों के सर कट रहे हैं, लोगों के हाथ कट रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। और जो कृष्ण का चक्र है वो 18 के 18 दिन चला है। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिससे उनका चक्र जो है उसने चलना बंद किया हो और किसी और आदमी का धनुष चला हो या उसकी गदा चली हो या उसका बाण चला हो या उसका खड़क चला हो। और एक बात और अद्भुत देखी मैंने ये देखा कि जब कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जगह जगह जाकर के लोगों का वध कर रहा था, तो जो कृष्ण का शंख था वो रक्त जो इस युद्ध क्षेत्र का है उस शंख के अंदर एकत्र हो रहा था। यानी वो शंख जगह जगह जाकर के रक्त को अपने पात्र में भर रहा था। उसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा। अब सारे योद्धा जो बैठे थे नाराज हो गए, बोले भैया ये क्या बात है, सारा मेहनत तो हमने करी, लोगों को तो हमने मारा, लेकिन क्रेडिट कौन ले गया? श्री कृष्ण। अभी देखिए जिस तरीके की आज की मैनेजमेंट है, मतलब उसी तरीके का वहां पे भी मतलब बवाल हो गया कि मेहनत हम करते हैं, सेल्स के बंदे करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है जो हमारे ऊपर बैठा है। तो इसके पहले कि भीम उस सिर के साथ कुछ करें, कृष्ण भगवान ने वो सिर को उठा करके वहां पे एक नदी बह रही थी, उस नदी के अंदर फेंक दिया। अब उस नदी का नाम कारपारिका नदी था। अब वो नदी के अंदर जैसे ही सर गया, एक छोटे से बच्चे का उसने रूप ले लिया। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, वो सर जो है वो बहता गया और काफी दूर जाकर के वहां पे एक राजा था जो स्नान कर रहा था। उसने एक बच्चे को दिखाते हुए उसने बच्चे को उठा लिया और उस बच्चे का नाम उसने कारपालन रखा। क्या रखा साहब? कारपालन। और जो बच्चा था वो बार बार वहां पे जब उसके मुंह से आवाजें निकले, जब वो मुंह से चिल्लाए, जब वो मुंह से रोए, तो उसके मुंह से आवाजें निकले कुआ 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 कुआ, इस टाइप की आवाजें निकल रही थी। तो उस जगह का नाम जहां पे उस बच्चे को उन्होंने पाया, उस जगह का नाम उन्होंने कुवगम रखा। कुवगम। बच्चे को लेकर के वो घर आ गए। बच्चे का नामकरण भी उन्होंने कर दिया कारपालन। अब वहां पे उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक राक्षस था जिसका नाम कुट्टाकर्ण था। अब कुट्टाकर्ण ने जब बहुत बड़ी तपस्या करी, उस जमाने में क्या होता था, लोग तपस्या करते थे और जैसा मैंने आपसे बताया कि जो हिंदुओं का कालचक्र है, जो हिंदुओं का कर्म चक्र है, वो या तो इससे चलता है कि कोई आपको वरदान देगा या इससे चलता है कि कोई आपको श्राप देगा। और तो कुछ है नहीं। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उपलब्धि मिलेगी, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आप पीछे जाएंगे। आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, इसी में जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो कुट्टाकर्ण ने वरदान मांगा कि देखिए ऐसा है कि मेरे को वही मार सके जिसका जन्म पानी से हुआ है और जो केवल सर है। अभी दोनों बातें यहां पे थी। एक तो वो सर जो था, जो वसुदेव ने, दामोदर ने कारपारिका नदी में डाला था, वही बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये बच्चा जो है जिसका नाम कारपालन है,
ये जाता है और उसको ललकारता है कि आओ मेरे साथ युद्ध करो। और जब युद्ध होता है तो कुट्टाकरण की उसमें मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि दक्षिण भारत है तो वहां पे जो द्रौपदी है उनको मां काली का रूप माना जाता है। वो इस बात से बड़ी खुश हो जाती हैं और कारपालन को कुट्टन तावर का नाम देती है। कहती हैं कि जाओ कारपालन, जो तुमने कुट्टाकरण को मारा है इस कारण से तुम्हारा नाम आज से कुट्टन तावर हो गया। अब ये जो जगह है कूवगम, ये आज के तमिलनाडु में है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे और वहां पे अगर आप चेन्नई उतरते हैं तो वहां से 190 किलोमीटर है, और अगर आप तिरुचिरापल्ली उतरते हैं तो वहां से 180 किलोमीटर है। वहां पे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है कूवगम, छोटा सा गांव है, कस्बा है। और यहां पे चैत्र के महीने में, जो कि अप्रैल या मई में पड़ता है, एक बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें कि मोहिनी और इरावन का विवाह होता है। और सबसे मजेदार बात जो इसमें है मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसजेंडर का ये सबसे बड़ा कुंभ है इस पूरे राष्ट्र का। दुनिया जहां से, एक जमाने में तो कम लोगों को पता था, कम लोग आते थे, तब तो दुनिया भर को पता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे बर्मा हो, लेओस हो, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जगह जगह से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कूवगम आते हैं चैत्र के महीने में। और चूंकि महाभारत 18 दिन की है, इसलिए 18 दिन का ये फेस्टिवल होता है। और उसमें वो मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं और इरावन से शादी करते हैं। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जब इरावन की मृत्यु होती है 8वें दिन अलम्बुश के हाथों में, तो जैसा कि आपको पता है कि मोहिनी के रूप में श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने इरावन से शादी कर ली थी। और जब उनको इस बात का पता चलता है, इस बात का भान होता है, इस बात का ज्ञात होता है कि जो इरावन है वो युद्ध स्थल में मारा गया है, उसका वध हो गया है, तो जिस तरीके से एक लड़की जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है किसी लड़के के प्रति, और जिससे वो अपने हृदय के सबसे अंतरंग स्थान से प्रेम करती है, प्रणय करती है, और जब उसको इस बात का आभास होता है कि जिसके साथ वो इस तरीके से जुड़ी है वो उसके साथ में नहीं है, जिस तरीके से वो बिलक बिलक करके रोती है, जिस तरीके से वो फूट फूट करके रुदन करती है, उसी तरीके से, उसी प्रकार से, उसी अवस्था में कृष्ण ने शोक मनाया मोहिनी के रूप में अरावण के लिए। लोग बताते हैं ऐसा कोई भी औरत अपने पति के लिए कभी नहीं रोई, कोई भी पत्नी इस पूरे संसार में इस तरीके से नहीं रोई जिस तरीके से कृष्ण ने शोक किया रावण के जाने का। कोई भी प्रेमिका, कोई भी प्रेयसी, कोई भी युवती, कोई भी नारी, कोई भी यक्षिणी, कोई भी देवी, किसी ने भी इस तरीके से विलाप नहीं किया अपने प्रीतम के जाने का, अपने प्रिय के जाने का, जिस तरीके से श्री कृष्ण ने विलाप किया। और ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी कड़ी है महाभारत की, इसका मंचन होता है इन 18 दिनों में कूवगम में, तमिलनाडु में। अगर आज भी आप YouTube पे जाएं और अगर आप वहाँ पे कूवगम टाइप करें तो बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई पड़ेंगे जो शायद आपके लिए उतने ज़्यादा शिक्षाप्रद ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको कूवगम के बारे में बताएंगे। अब ये जो पूरा कल्ट है कुट्टन तावर का, ये आपको विशेष रूप से तमिलनाडु में मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे विल्लुपुरम जाएं, अगर आप पौंडीचेरी जाएं, अगर आप कोयम्बटूर जाएं, अगर आप त्रिची जाएं, अगर आप कुंभकोणम जाएं, वहाँ पे आपको बाकायदा इनके मंदिर मिलेंगे। अब जो अरावण है दक्षिण भारत में, इसके पहले कि हम 18 दिन के इस फेस्टिवल की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी कोई मूर्ति नहीं है, इनकी कोई प्रतिमा नहीं, केवल सर है। सर के ऊपर एक कोनिकल हैट है। यहां पे वैष्णव टीका है। वैष्णव टीका क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने जो पूरा का पूरा संबंध उनका महाभारत से रहा है, अगर आप मेरे से वाकई पूछे तो कृष्ण के साथ रहा है, ईश्वर का जीव के साथ, परमात्मा का आत्मा के साथ, और श्री कृष्ण का अरावण के साथ या कुट्टन तावर के साथ। तो यहां पे वैष्णव सा टीका है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, कान बड़े बड़े हैं,
और जो दांत हैं यहाँ पे जो इस तरीके से निकले हुए हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, विलक्षण आंखें, बड़ी मोटी मोटी आंखें, जो ऊपर भौं हैं वो मोटी है, मूछें मोटी है और केवल सर है। अधिकांशतः जगह पे ये जो सर है वो लकड़ी का होता है, पोर्टेबल होता है, आप उसको लेकर के कहीं पे भी जा सकते हैं, चलायमान होता है, एक जगह पे स्थित नहीं है। लेकिन कुछ एक वहाँ पे माँ द्रौपदी के भी मंदिर हैं, जो आप जाएंगे, अगर आप आरकोट की तरफ जाते हैं या अगर आप विल्लुपुरम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो द्रौपदी के मंदिर आते हैं, वहाँ के चारों कोनों में इनके सर को रख दिया जाता है। कभी कभी इनको एक अलग सा, एक छोटा सा मंदिर इनके लिए बनाया जाता है, जहाँ पे केवल सर की मूर्ति रहती है या सर का एक आकार रहता है, जिसकी वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और ये माना जाता है, चूंकि वो भूत हैं, भूत का मतलब होता है कि वो जिसका शरीर नहीं है और वो चारों जगह पे स्थित हैं, ये बाकी की जो नकारात्मक फोर्सेस होती हैं, जो नकारात्मक ताकतें होती हैं, वो उस मंदिर के समीप नहीं आ सकती हैं जब तक कुट्टन टावर वहाँ पे है। तो इसलिए ये जो दोनों कल्ट हैं, चाहे वो द्रौपदी जी का कल्ट हो या कुट्टन टावर का कल्ट हो, वो एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक साथ पैरेलल ट्रैक पे वो रन करते हैं। अभी जो 18 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पूरी कंट्री से एकत्र होती है, वहां पे पूरे देश से आती है, ये अपने आप में विलक्षण है। ये एक बात ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि ट्रांसजेंडर्स को बिना किसी डर के, बिना किसी छोप के, बिना किसी समस्या के, ये 18 दिन उनके अपने होते हैं, जिसको वो जीते हैं। ये 18 दिन उनके बीच में और उनके प्रभु के बीच में कोई नहीं होता। ये 18 दिन उनके बीच में और उनकी सात्विक आत्मा के बीच में कोई नहीं आता। ये 18 दिन उनके बीच में और उनकी कल्पनाओं के बीच में कोई नहीं आता। ये 18 दिन उनके बीच में और उनके कृष्ण के बीच में कोई नहीं आता। ये 18 दिन उनके बीच में और रावण के बीच में कोई नहीं आता। और ये 18 दिन उनके बीच में और कुट्टन टावर के बीच में कोई नहीं आता। इनको अरावणी कहा जाता है। किस तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता होगा, सोचिए आप। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पूरे देश से, विदेश से आती है, 18 दिन मोहिनी बनती है, किससे शादी करती होंगी ये, किस तरीके से सारी चीजें होती होंगी। अगला एपिसोड, आखिरी एपिसोड, जिसमें कि हम बताएंगे कि जो 18 दिन का फेस्टिवल होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे पहुंच सकते हैं आप कुवगम, क्या मिलेगा आपको देखने को वहां पे, और ढेर सारी बातें। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना और इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में अगर मन रहा तो इसका फाइनल एपिसोड में टेप करके आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। 2 अक्टूबर की आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।